हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट ऑडियो बुक्स में। दोस्तों, आज हम जो स्टोरी सुनने वाले हैं वो एक बहुत सुंदर सी लव स्टोरी है जिसका नाम है द हाउस ऑन द हिल। इसे एलिजाबेथ लाइट द्वारा लिखा गया है, लेकिन इस स्टोरी के लास्ट में एक ट्विस्ट है। अब उस ट्विस्ट क्या है उसे जानने के लिए आपको ये स्टोरी पूरी सुननी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत सुंदर सी गर्मियों की शाम थी। पॉल बहुत खुश था क्योंकि अब उसके एग्ज़ाम्स नहीं थे और उसका कॉलेज भी फिनिश हो चुका था। अब उसे एक जॉब की तलाश थी, लेकिन वो एक लेखक बनना चाहता था और न्यूज़पेपर में काम करना चाहता था। लेकिन इसके पहले वो थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता था। आज गर्मी बहुत थी, उनका घर भी काफ़ी गर्म था और बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। तो उसने सोचा क्यों ना एक वॉक पर चला जाए। इसके बाद वो नदी के पास वॉक पर चला गया। पॉल एक छोटे से कस्बे में रहता था और वो बहुत जल्दी ही कंट्री साइड में चला गया, कंट्री साइड से बाहर चला गया और एक नदी के पास वो जा कर के घूमने लगा। वहाँ पर वो सुंदर सुंदर से पक्षी देख रहा था, हल्की हल्की सी हवाएं चल रही थी, नदी में साफ पानी बह रहा था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो कि अकेली खड़ी थी और पानी को देख रही थी। वो बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी थी। उसने एक वाइट कलर की सुंदर सी लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी और उसके लंबे काले बाल थे। पॉल उसके पास गया और बोला, हेलो, आपका नाम क्या है? तो उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम मारिया, मेरा नाम मारिया है। इसके बाद पॉल और मारिया काफ़ी लंबे समय तक आपस में बातें करते रहे। सूरज डूब चुका था, लगभग अंधेरा ही हो चुका था। तो मारिया ने कहा, मुझे अब घर जाना चाहिए। तो पॉल ने कहा, आप कहाँ रहती हो? तो मारिया ने कहा, मैं इस पहाड़ी के ऊपर ये जो सुंदर सा वाइट घर है बड़ा सा, इसमें रहती हूँ। साथ ही उसने ये पूछा कि तुम कहाँ रहते हो पॉल? तो उस पॉल ने कहा कि मैं मार्केट के पास में ही एक ब्राउन कलर का छोटा सा घर है वहाँ पर। इसके बाद वह मुस्कुराए, लेकिन पॉल थोड़ा सा दुखी था जब उसने उस घर को देखा, क्योंकि वो घर बहुत ही बड़ा, आलीशान और सुंदर था। इसका मतलब वो मारिया बहुत रिच लड़की थी, लेकिन पॉल बहुत गरीब। लेकिन पॉल को अब मारिया से प्यार हो गया था। इसके बाद पॉल और मारिया उस नदी के किनारे मिलते रहते थे। मारिया हमेशा सुंदर सुंदर से कपड़े पहन के आती थी, वो बहुत प्यारी लगती थी। पॉल ने पूरा दिन उसी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एक शाम को पॉल ने कहा, लिसन मारिया, मैंने तुम्हारे लिए एक पोयम लिखी है। इसके बाद उसने पॉकेट में हाथ डाला और एक पेपर निकाला और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। I met her in the evening by the riverside. Her dress was creamy white and her hair with ribbon tied. She turned and smiled at me and I asked her for her name. Though I am young and poor, my love will stay the same. इसका मतलब उसने कहा कि एक लड़की मुझे शाम को मिली थी नदी के किनारे पर। वो बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस पहन के आती थी, उसके बाल रिबन से बंधे थे, वह मेरे साथ मुस्कुराती थी। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने नाम बताया। हालांकि मैं बहुत गरीब हूँ और वो अमीर, लेकिन मेरा प्यार उसके लिए हमेशा सेम रहेगा। तो मारिया ने उसकी तारीफ़ की और वंडरफुल, तुम्हारी पोयम बहुत अच्छी है, मुझे तुम्हारी ये पोयम बहुत पसंद आई। इसके बाद पॉल ने मारिया का हाथ पकड़ा और उसे देखने लगा। उसने मारिया से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम भी? तो वो मुस्कुराई। उसने बोला, हाँ। इसके बाद वह खड़ी हुई और कहा, अब मुझे घर जाना चाहिए। पॉल बहुत खुश था क्योंकि उसे मारिया का जो रिप्लाई है वो यस मिला था। पॉल अपने घर चला गया, अपने उस छोटे से ब्राउन हाउस में, जो बहुत छोटा था क्योंकि वो बहुत गरीब था, लेकिन उसकी माँ उसका घर जो है हमेशा साफ रखती थी। पॉल के पिताजी की काफ़ी समय पहले डेथ हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों ही रहते थे। उस शाम को जब उसकी माँ ने उसे देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ पॉल? उसने पूछा, तुम आज इतने खुश क्यों दिख रहे हो? तो पॉल ने कुछ नहीं कहा। उसकी माँ मुस्कुराई। उसे पता चल चुका था कि इसे किसी से प्यार है। अगले दिन पॉल और मारिया दोबारा से नदी किनारे मिले। मारिया आज बहुत उदास दिख रही थी, लेकिन पॉल ने इस बारे में थोड़ा सा भी नोटिस नहीं किया। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी एक बहुत फेमस राइटर बन जाऊँगा। लेकिन मारिया ने कुछ नहीं कहा।
उसने मारिया से फिर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ कहो, क्या तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी? इसके बाद वो चुप हो गया। मारिया ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपना सिर हिलाया और उसके बाद वो मुड़ी और वहां से चली गई। पॉल चिल्लाता रहा, मारिया मारिया, लेकिन मारिया वहां से जा चुकी थी। पॉल वापस अपने घर आया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मारिया ने ऐसा क्यों किया। वो सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, वो मुझसे प्रेम करती है या नहीं। उसकी माँ घर पर उसका इंतजार कर रही थी। जब उसने अपने बेटे का चेहरा देखा तो उसने सोचा, पुअर बॉय, वो लड़की इससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। पॉल और उसकी माँ ने रात को चुपचाप बैठ कर के खाना खाया। इसके बाद किसी ने आकर के कुछ देर बाद दरवाज़ा खटखटाया। पॉल ने जब दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि एक व्यक्ति जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, शायद वो सर्वेंट है, वो बाहर खड़ा था। तो उस सर्वेंट ने कहा कि मैं हाउस ऑन द हिल से आया हूँ, मेरी मिस्ट्रेस आपसे मिलना चाहती हैं, क्या आप ही पॉल हैं? तो पॉल ने कहा हाँ। क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? सर्वेंट ने पूछा। तो पॉल ने कहा यस। पॉल काफ़ी एक्साइटेड दिख रहा था। तो उसने सोचा शायद मारिया ने अपना मन जो है बदल लिया है और अब वो मुझसे शादी करना चाहती है। पॉल की माँ खड़ी हुई और उसने देखा कि पॉल उसके साथ जा रहा था। द हाउस ऑन द हिल, वो अपने मन में इसके बारे में सोचे जा रहा था। वहाँ पर पहुँचकर उसने देखा कि एक बहुत ही रिच ओल्ड वुमेन थी, उसकी सुंदर सी बेटी थी और वो घर ज़्यादा दूर नहीं था। ये सब चीज़ें वो सोचता जा रहा था। सर्वेंट ने पॉल को अंदर आने को कहा। इसके बाद वह उस घर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए घर के अंदर चले गए। पॉल काफ़ी एक्साइटेड था, उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था क्योंकि उसे सब चीज़ें बहुत सुंदर और आलीशान दिखाई दे रही थी। वहाँ पर सुंदर सुंदर से कालीन बिछे हुए थे, बहुत प्यारी पिक्चर्स लग रही थी, बड़े बड़े शीशे थे। पॉल ने स्वयं को शीशे में देखा तो वो थोड़ा डर गया। ये जगह इतनी आलीशान है, इतना अमीर है और मैं इतना गरीब। इसके बाद सर्वेंट ने एक दरवाज़ा खोला। पॉल अंदर गया। वहाँ पर एक लेडी, बूढ़ी लेडी, एक बड़ी सी चेयर पर बैठी हुई थी। मारिया उसके पीछे ही खड़ी थी। वो ओल्ड मैन जो ओल्ड वुमेन थी वो बहुत अगली थी। उसकी आईज एकदम छोटी छोटी थी और एकदम ठंडी थी। उसका माउथ बहुत थिन था और हार्ड था। उसके पुराने बूढ़े हाथों ने बहुत बड़ी बड़ी रिंगों से ढका हुआ था। वो काफ़ी प्राउडी और एंग्री टाइप की वुमेन थी। पॉल ने उस ओल्ड वुमेन को देखा और उसके बाद मारिया को। तो उसने सोचा कि ये ओल्ड लेडी जो है ये इसकी माँ ही होगी। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, क्या तुम मारिया से शादी करना चाहते हो? जब वो बोली तो उसकी आवाज़ काफ़ी हार्ड थी। ओल्ड वुमेन हंसने लगी। तुम एक पुअर स्टूडेंट, ना तुम्हारे पास पैसा है, ना पिता और ना कुछ और। मेरी बेटी तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। पॉल ने कुछ नहीं कहा, वो बस मारिया को देखता रहा। लेकिन मारिया उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। उसने कहा, मैं आज गरीब हूँ लेकिन एक दिन मैं बहुत फेमस राइटर बन जाऊँगा। वो बूढ़ी औरत फिर से हंसी। नहीं, मेरी बेटी तुम्हारे लिए नहीं है, उसकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है और तुम आज के बाद उससे कभी भी मिल नहीं पाओगे। वो ओल्ड वुमेन खड़ी हुई और रूम को छोड़कर चली गई। अब वहाँ पर मारिया और पॉल अकेले थे। पॉल ने मारिया से की तरफ देखा लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली। इसके बाद वो खड़ी हुई और कुछ कहना चाह रही थी लेकिन बोला नहीं। पॉल खड़ा हुआ, उसकी तरफ देखता रहा। उसके गले में उसने हाथ डाला लेकिन मारिया ने उसके हाथ हटा दिए और बोली, आई एम सॉरी पॉल, मेरी माँ सही कह रही हैं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम बहुत गरीब हो, मुझे पैसा चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, एक बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। पॉल ने कहा, लेकिन मारिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे काफ़ी गुस्सा आया। तब मारिया ने कहा, पॉल मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसके बाद उसका चेहरा काफ़ी उदास सा दिखाई दिया और वो वहाँ से चली गई। उसने ये भी कहा कि मेरी 2 हफ्ते में ही शादी होने वाली है, इसलिए आज के बाद तुम मुझसे मत मिलना। आई एम सॉरी पॉल। पॉल ने उस बड़े घर को छोड़ा और पहाड़ी से नीचे तेजी से दौड़ते हुए नदी के पास आया और वहाँ पर वो काफ़ी लंबे टाइम तक बैठा रहा। मारिया मुझसे प्यार करती है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर वो सोचने लगा कि क्यों फिर वो किसी और से शादी कर रही है।
क्या वो सिर्फ पैसों के लिए ऐसा कर रही है या फिर वो अपनी उस बूढ़ी माँ से बहुत डरती है। ओ मारिया, मैं क्या करूं। काफ़ी देर तक वहाँ बैठने के बाद पॉल अपने घर चला गया। उस छोटे से घर में एक छोटी सी लाइट जल रही थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। उसकी माँ अभी भी पॉल का इंतज़ार कर रही थी। उसने उसके चेहरे को देखा। इसके बाद उसने उसे गले लगाया और कहा, वो बहुत बुरे लोग हैं मेरे बेटे, तुम्हें उन्हें भूल जाना चाहिए। इसके बाद काफ़ी दिनों तक पॉल ना तो अपने फ्रेंड्स से मिलता था और ना ही कुछ खाता था, ना किसी से बात करता था और ना ही एक अच्छी नींद लेता था। उसकी माँ को उसकी ये हालत देखकर काफ़ी चिंता होने लगी। वो काफ़ी टाइम उस रिवर पर जाता था और घंटों अकेले बैठा रहता था। वो हमेशा मारिया के बारे में ही सोचा रहता था। लेकिन एक दिन उसने न्यूज़पेपर में देखा, रिच मैन्स ब्यूटीफुल ब्राइड, और वहाँ पर मारिया और उसके हस्बैंड की पिक्चर थी। उसने एक सुंदर सी वाइट ड्रेस पहनी हुई थी, डायमंड का नेकलेस पहना हुआ था और उसने देखा कि जो उसका हस्बैंड है वो काफ़ी ओल्ड और फैट है। पॉल ने उस न्यूज़पेपर को गुस्से में इधर उधर मोड़ के फेंक दिया। तभी पेज के दूसरी साइड में उसे एक बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट दिखा। उस एडवर्टाइजमेंट को जब उसने देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि दिस इज़ अ चांस, यहाँ पर एक स्टोरी कंपटीशन होने वाला है और जो भी व्यक्ति इसमें फर्स्ट प्राइज जीतेगा उसे $500 और जो बाकी के 10 प्राइज जीतने वाले होंगे उन्हें $50 दिया जाएगा। तो पॉल ने जब उस एडवर्टाइजमेंट को देखा तो वो बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि ये मेरे पास मौका है राइटर बनने का और अब मैं इसमें अपनी और मारिया की स्टोरी को लिखूंगा और मैं इस कंपटीशन को जीतूंगा। और जब मारिया इस स्टोरी को पढ़ेगी तो वो बहुत खुश होगी और थोड़ी सोरी भी। पॉल अब बिजी रहने लग गया। प्रतिदिन वो जल्दी उठता और अपनी स्टोरी पर काम करना शुरू कर देता। जब उसकी माँ ने ये सब देखा तो वह काफ़ी खुश थी क्योंकि अब पॉल ने वापस से खाना, दूसरों से बात करना, मुस्कुराना सीख लिया था। कभी कभी पॉल उदास हो जाता था अपनी स्टोरी को लिखते लिखते। ये काफ़ी अच्छी स्टोरी थी लेकिन कभी कभी उसके लिए लिखना मुश्किल हो जाता था। वो काफ़ी दुखी हो जाता था और अपनी राइटिंग को स्टॉप कर देता था, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे करके अपनी स्टोरी को फिनिश किया। पॉल ने उसे पढ़ा और अपनी माँ को सुनाया। उसकी माँ बहुत खुश हुई कि एक बहुत अच्छी स्टोरी है पॉल। उसने कहा, ये बहुत सुंदर है। पॉल ने दोबारा से अपनी उस स्टोरी को अच्छे से पढ़ा। उसमें जो थोड़ा बहुत हेर फेर करना था वो किया और उसके बाद उसे न्यूज़पेपर को सेंड कर दिया। लगभग 2 सप्ताह के बाद न्यूज़पेपर वालों से एक लेटर आया। पॉल की हिम्मत नहीं थी कि वो उसे पढ़ ले, लेकिन वो काफ़ी एक्साइटेड था। उसने वो लेटर अपनी माँ को दिया और कहा, माँ इसे पढ़ो। उसकी माँ ने उस लेटर को खोला और पढ़ा। तब उसकी माँ ने उससे कहा पॉल से, अब तुम इसे खुद ही पढ़ लो। और वो काफ़ी तेज हंसने लगी। जब पॉल ने उस लेटर को पढ़ा तो वो बहुत खुश हो गया क्योंकि उसमें लिखा था कि आप जो है स्टोरी कंपटीशन जीत चुके हैं और आप $500 भी जीत चुके हैं और आपको ऑफिस में गुरुवार को 10 बजे आना है। वहाँ पर आपको मैनेजर के द्वारा आपका प्राइज़ दिया जाएगा। पॉल काफ़ी खुशी से उछलने लगा, बहुत खुश था। वो इधर उधर किचन की तरफ भागा और अपने लेटर को लेकर हवा में उसे हिलाने लगा। मैं जीत गया हूँ माँ, मैं जीत गया हूँ। मुझे अब स्टोरी कंपटीशन से एक मौका मिलेगा कि मैं राइटर बन सकूँ और अब हमारे पास काफ़ी अच्छे पैसे भी आ जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सी ड्रेस लाऊंगा और अपने घर के लिए फर्नीचर। तभी ये सब कहते हुए वो रुका। क्या मारिया ने भी मेरी इस स्टोरी को पढ़ा होगा? तो उसकी माँ ने उसे देखा और मुस्कुराने लगी। क्या तुम अभी भी उस लड़की के बारे में सोचते हो पॉल? पॉल ने कहा, हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। गुरुवार को पॉल न्यूज़पेपर ऑफिस में गया। वो मैनेजर काफ़ी फ्रेंडली था। उसने कहा कि तुम्हारी स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी, और इसलिए ये रहा तुम्हारा इनाम। उसने पॉल को एक लिफाफा दिया और पॉल को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस प्राइज़ को जीत चुका है। उसने मैनेजर का थैंक किया और वहाँ से जाने लगा। डोंट गो, मैनेजर ने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम क्या काम करते हो? पॉल ने कहा, मैं अभी तो कोई काम नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक लेखक बनना चाहता हूँ। मैनेजर ने कहा, गुड, हमें भी एक तुम्हारी तरह ही यंग लड़के की ज़रूरत है। क्या तुम यहाँ पर न्यूज़पेपर में काम करना चाहोगे? पॉल बहुत हैरान हो गया। क्या तुम मुझे चाहते हो इस काम पर रखना?
तुम्हारे न्यूज़पेपर में? तो उस मैनेजर ने कहा यस, तुम कल आ सकते हो। इसके बाद पॉल उस न्यूज़पेपर में काफ़ी मन लगाकर काम करता था, काफ़ी कठिन वर्क करता था और उसकी चीज़ें, उसका काम करने का तरीका लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा था। लेकिन अभी भी पॉल मारिया को नहीं भूला था। तभी एक दिन एक रिपोर्टर आया और उसने कहा, सुनो सभी सुनो, यहाँ पर एक स्टोरी आई है न्यूज़पेपर में। क्या तुम उस ब्यूटीफुल सी गर्ल जिसका नाम मारिया था उसे जानते हो, जिसका हस्बैंड के साथ अभी कुछ टाइम पहले ही फोटो आया था, जिसकी अभी शादी हुई थी? तो यहाँ पर उसका एक फोटोग्राफ दोबारा से है। वो अपने हस्बैंड को लास्ट वीक में छोड़ करके चली गई है और प्रत्येक व्यक्ति ऑफिस में उसके बारे में बात करने लगा। यहाँ पर एक न्यूज़ है। पॉल चुपचाप बैठा रहा। मारिया ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। वो ये चीजें सोचने लगा। उसे की शादी को तो अभी कुछ ही महीने हुए हैं और उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। लेकिन वहाँ के जो रिपोर्टर थे वो अभी भी इस टॉपिक पर ही बातें कर रहे थे और उसमें ये भी था कि गर्ल की जो माँ है वो भी लास्ट वीक मर चुकी है। जब उसने इस न्यूज़ को सुना था उसे शॉक लगा और वो मर गई। पॉल ने सोचा, वो ओल्ड अगली वुमेन, उसकी माँ काफ़ी रिच थी। किसी ने कहा, ओ यस, वो बहुत अमीर थी। रिपोर्टर ने कहा, और अब उसका सारा पैसा जो है वो मारिया को मिलेगा और उसका हस्बैंड भी उसे काफ़ी सारे पैसे देगा, क्लोथ्स, ज्वेल्स, कार, और अब मारिया एक बहुत अमीर औरत बन जाएगी। तभी अनोदर रिपोर्टर ने कहा कि मुझे ये अमीर औरतें ज़्यादा नहीं पसंद, मारिया अमीर है। पॉल ने कहा, लेकिन वो बहुत ही विनम्र भी है, और वो कहते हुए रुक गया। तभी एक रिपोर्टर ने पूछा, क्या तुम मारिया को जानते हो? तो पॉल ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। तो रिपोर्टर ने कहा, अच्छा, वैसे भी हमें उसकी माँ के फ्यूनरल में जाने के लिए एक रिपोर्टर चाहिए था, तो क्या तुम वहाँ पर जाकर इस रिपोर्ट को कवर करोगे? क्या तुम जाओगे पॉल? पॉल ने कहा यस, और इसके बाद अगले दिन पॉल उस फ्यूनरल के लिए चला गया। वहाँ पर जो चर्च का रास्ता था वो काफ़ी लंबा था, तो वो रास्ते में सोचता हुआ जा रहा था, क्या मारिया मुझसे अभी भी प्यार करती है? उसने दूसरे व्यक्ति से शादी आखिर क्यों की थी? क्या वो अपनी माँ से डरती थी? लेकिन अब तो उसकी माँ मर चुकी है। पॉल काफ़ी खुश था और दुखी भी। अब चर्च आ चुका था। वहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ थी क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्यूनरल था। वहाँ पर बहुत सारी बड़ी कारें थी जो सभी चर्च के बाहर खड़ी थी। वहाँ पर एक कॉफिन रखा हुआ था, एक ताबूत रखा हुआ था और उस पर काफ़ी सारे फ्लावर्स थे। पॉल वहाँ खड़ा हुआ उस भीड़ के पीछे। उसने अपना पेंसिल और पेपर निकाला और वो उन कार के बारे में, लोगों के बारे में, उस फ्यूनरल के बारे में लिखना शुरू हो गया। तभी उसकी नज़र मारिया पर गई, जिसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जो काफ़ी उदास थी लेकिन बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। वो वहाँ उस भीड़ में अकेली खड़ी थी। कोई भी व्यक्ति उससे बात नहीं कर रहा था, कोई उसके पास नहीं जाना चाहता था। तभी पॉल के पास में एक आदमी था। उसने कहा, दैट्स द डॉटर, ये उसकी बेटी है। शी इज़ अ बैड वुमेन, ये बहुत बुरी है। इसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, इसकी वजह से इसकी माँ मर गई। इसे देखो, कोई इससे बात ही नहीं कर रहा है। पॉल ने ये सब सुना लेकिन कुछ नहीं कहा और वह सोचता रहा, बेचारी मारिया। तभी सभी लोग अंदर चर्च में गए और वहाँ पर फ्यूनरल स्टार्ट हो गया। कुछ देर के बाद जब फ्यूनरल ख़त्म हो गया, पॉल अपने घर आया। उसकी माँ मुस्कुरा रही थी। पॉल, गुड न्यूज़, उसने कहा। क्या तुम्हें याद है तुम्हारी कज़न एल्सा? वो यहाँ पर रहने आ रही है। वो अब 17 साल की है और बहुत सुंदर है। वो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। तो पॉल ने कहा, हाँ मुझे याद है, वो बहुत सुंदर है। लेकिन उसकी माँ को थोड़ी सी निराशा हुई जब उसने अपने बेटे के चेहरे को देखा। वो अभी भी मारिया के बारे में सोच रहा था, तो उसे लगा कि शायद एल्सा इसको भूलने में कुछ मदद कर पाएगी। लेकिन पॉल एल्सा से मिलना नहीं चाहता था, वो मारिया से मिलना चाहता था। उसने खुद से सोचा कि मुझे मारिया से मिलकर उससे बात करनी चाहिए, मुझे उससे मिलना चाहिए। इसके बाद पॉल ने हाउस ऑन द हिल पर जाने का सोचा। उसने सोचा शायद मारिया भी उसे वहीं पर मिलेगी। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे वो घर पूरी तरह से खाली दिखाई दे रहा था। वहाँ पर अब खिड़कियों में पर्दे भी नहीं थे, जबकि वहाँ पर एक बड़ा सा नोटिस लगा हुआ था, फॉर सेल।
पॉल ने गेट के ऊपर से देखा, उसे गार्डन में कोई नहीं दिखाई दिया, सभी तरफ एकदम शांति थी। वह घर के अंदर जाने की सोच रहा था, तो उसने चारों तरफ देखा। तो उसने सोचा कि यदि यहाँ कोई भी नहीं मिलेगा तो कम से कम मारिया का एड्रेस तो मिल जाएगा, जिससे मैं उसे लिख सकूं। पॉल ने दरवाजे को पुश किया और अंदर जाने का सोचा, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। तो उसे वहाँ पर एक खिड़की दिखाई दी, जिसके अंदर से चढ़ करके वो उस घर में घुस रहा था। उस समय पॉल की जो धड़कनें थी काफ़ी तेज़ हो रही थी। उसने मारिया के पुराने घर को देखा, उसे उसकी माँ की याद आई और उस शाम की भी, जब मारिया ने उसे मना कर दिया था। लेकिन अब ये घर पूरी तरह से अलग था। वहाँ पर कमरे में फर्नीचर भी नहीं था, कारपेट्स भी नहीं थे और वो सुंदर पिक्चर्स भी नहीं थी। घर पूरी तरह से खाली था। पॉल को थोड़ा डर लग रहा था, तो वो जोर से चिल्लाया, क्या घर में कोई है? लेकिन किसी ने भी आंसर नहीं दिया। चुपचाप पॉल एक रूम से दूसरे रूम तक मारिया को ढूंढते हुए इधर उधर घूमता रहा। तब वो एक बड़े रूम में गया जो पूरी तरह से खाली था, और वो उस रूम में जाकर रुक गया। वो इस कमरे को जानता था। ये वही कमरा था जहाँ पर वो मारिया की माँ से मिला था। उसे वो सब कुछ याद आया, वो बूढ़ी औरत, उसका वो हार्ड फेस, उसकी भारी आवाज़ और उसके हाथ जिसमें काफ़ी सारी अंगूठियाँ पहनी हुई थी। अब वो बूढ़ी औरत मर चुकी थी। अचानक पॉल को एक आवाज़ सुनाई दी, तो उसने देखा कि रूम में कोई है। उसने दरवाज़ा खोला, वहाँ पर एक औरत खड़ी थी। पॉल चिल्लाया, मारिया। मारिया ने कहा, पॉल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पॉल ने कहा, मैं यहाँ तुम्हें ढूंढने आया हूँ। मारिया ने कहा, तुम यहाँ मुझे ढूंढ रहे हो? वह मुस्कुराई। तब पॉल ने कहा, मारिया तुमने उस आदमी से शादी क्यों की? तो मारिया ने कहा, मेरी माँ बूढ़ी थी और मैं बहुत नाखुश थी। मैं पार्टीज़ में जाना चाहती थी, अपने जीवन को एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन मैं कहीं नहीं जा पाती थी। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए था, फ्रेंड्स चाहिए थे। तो पॉल ने कहा, मैं समझता हूँ। तो तुम अपनी माँ से डरती नहीं थी, बल्कि उनसे थक चुकी थी, क्योंकि वो बूढ़ी थी और तुम एक नया जीवन चाहती थी। लेकिन तुमने अपने पति को क्यों छोड़ा? मारिया ने कहा, मेरा पति, वह बहुत बूढ़ा और मोटा आदमी था। वह स्टूपिड था पॉल। वह मुझे धन देता था, जूल्स देता था, कार देता था, सब कुछ देता था, लेकिन उसे मेरे मित्र पसंद नहीं थे। वो बूढ़े लोगों को पसंद करता था, जबकि मैं क्लेवर और यंग लोगों को पसंद करती हूँ। पॉल, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम मुझे समझते हो या नहीं? पॉल ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें समझता हूँ। मारिया बहुत खुश हुई। वो सोचती थी कि मैं तुम्हें लेकर बहुत दुखी रहती थी और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे तुम्हारी वो सारी फ़नी पोएम्स पसंद है। पॉल ने कहा, फ़नी पोएम्स? और वह चुप हो गया। तब मारिया ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तो पॉल ने कहा, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा एक पति है। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मारिया कहती रही। मुझे पार्टीज़ में जाना पसंद है, मैं अपना जीवन एंजॉय करना चाहती हूँ और अब मेरे पास काफ़ी सारे पैसे हैं। हम दोनों साथ में खुश रहेंगे। पॉल ने कहा, नहीं, अब सब कुछ बदल चुका है। मारिया को गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखें छोटी और ठंडी हो गई। उसका चेहरा बहुत पतला और हार्ड था। उसके हाथ भी बड़ी बड़ी अंगूठियों से ढके हुए थे। तब पॉल को मारिया में उसकी माँ की छवि दिखाई दी। उसने कहा, आई एम सॉरी मारिया, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और अब चीज़ें सब बदल गई है, इसलिए गुड बाय मारिया। मारिया चिल्लाई, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हें चाहती हूँ। पॉल ने कहा, तुम अपने हस्बैंड के पास वापस चले जाओ। ये अंतिम बार है जब हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। इसके बाद वो पॉल मुड़ा और दूसरे कमरे की तरफ चला गया और वहाँ से वो पहाड़ी से नीचे आ गया। और आते हुए वो अपने आप को बहुत फ्री महसूस कर रहा था। तो वो सोच रहा था कि मैं कितना फूल था। मारिया न कभी मुझसे प्यार करती ही नहीं थी। मैं बहुत मूर्ख था। मैं मारिया सुंदर थी और लेकिन वो अपनी माँ की तरह ही बहुत कठोर दिल की थी। मैं मारिया की सुंदरता से प्यार करता था, मारिया से नहीं। और अब मैं एकदम हैप्पी हूँ और फ्री हूँ। पॉल अपने घर की तरफ वापस आया। उसने अपने उस छोटे से ब्राउन घर का दरवाज़ा खोला। उसकी माँ घर पर ही थी और एक सुंदर सी लड़की से बातें कर रही थी। जब उसकी माँ ने देखा पॉल आया है तो उसने कहा, ये है आपकी कज़न एल्सा। तो पॉल ने कहा, हेलो एल्सा, और वह मुस्कुराया। इसके बाद दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स।